नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। कहते हैं काम ऐसा हो कि नाम हो जाए और नाम ऐसा हो कि लोगों के दिलों में मुकाम हो जाए। दर्शकों, ऐसे ही शख्सियत से आज हम आपको फिर से रूबरू करवाने जा रहे हैं एसएसपी कठुआ शैलेंद्र मिश्रा जी, जिन्होंने अपने कार्य से लोगों के दिलों में जगह बनाई। बल्कि कठुआ ही नहीं बल्कि पूरा जम्मू इनकी वाहवाही कर रहा है। चलिए आज इनसे रूबरू होते हैं। और जिस तरह से हमारी जनता भी जानती है, ये ट्रांसफ़र हो गए हैं कठुआ से, अब बाहर जा रहे हैं डेपुटेशन पे। पर कहीं ना कहीं जम्मू के लोगों का प्यार, कठुआ के लोगों यानी पूरे जम्मू की बात करें, हर एक के दिल में और हर एक की ज़ुबान पर एक ही नाम शैलेंद्र मिश्रा, क्योंकि इन्होंने अपने कार्यों से अपनी जो ड्यूटी तो निभाई है, पर कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में जगह भी बनाने में पूरे सक्षम रहे हैं। शैलेंद्र सर, आपका फिर से हमारे दैनिक शिफ्ट में बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू। क्या कहेंगे शैलेंद्र सर, हमें ऑफिसर आते हैं जाते हैं, ड्यूटीज़ होती हैं, ट्रांसफ़र्स भी होती हैं, पर जिस तरह का आपका हर जगह भव्य स्वागत हो रहा है, लोग आपको ऑनर भी कर रहे हैं और प्यार भी करते हैं। और लगातार जब हम कठुआ की बात करते हैं, कठुआ के दिलों की धड़कन आप बन चुकी हैं। ऐसा क्या है आप में सर, किस तरह से आपने लोगों को अपना कायल बना दिया सर? मुझे तो ये पता नहीं है कि ये बात कितने डिग्री तक सत्य है। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है जी। कि जिस तरह का एक रिस्पांस मिला एक पुलिस ऑफिसर के फेयरवेल पे, उसकी उम्मीद मैंने की नहीं थी। जी। अक्सर लोग एक फॉर्मेलिटी के तहत आपको बुलाते हैं, एक कप चाय पिलाते हैं, छोटा मोटा कोई टोकन ऑफ अप्रिसिएशन दे के आपको आने वाले करियर के लिए शुभकामनाएं देते हैं, एंड दैट इज़ ऑल। बट सैकड़ों की संख्या में लोगों का बाहर निकलना, हार माला फूल लेकर बाहर निकलना, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, ये मेरे लिए भी बड़ा एक अनूठा अनुभव था। जी। मैंने अक्सर ऐसी चीज़ें जो थी वो पहाड़ों में, रजौरी, पुंछ इलाके में अक्सर देखी थी कि अफसरों को ऐसी अहले विदाई दी जाती है, लेकिन जम्मू कठुआ सांबा में नॉर्मली ऐसा कम से कम मेरी नॉलेज में कभी था नहीं। तो जब आपने ये सवाल पूछा तो ये सवाल मैंने अपने आप से भी पूछा था कि ऐसा हमने किया क्या कि लोग इतनी भारी संख्या में उमड़ पड़े। तब अगर हम अपनी पॉजिटिविटीज़ देखें तो पूरे साल में हमने अपना व्यवहार लोगों के साथ बड़ा ठीक रखा था। चाहे कितनी भी दुविधा की घड़ी थी, कितना भी कष्ट था, कितने भी बड़े हमारे सामने चैलेंजेस थे, हमने लोगों को साथ लेकर काम करने की एक कवायद की। इसमें सबसे बड़ा जो योगदान रहा था वो आईजीपी जम्मू जो मुकेश सर हैं, डीआईजी जम्मू कठुआ सांबा रेंज विवेक गुप्ता आईपीएस हैं, ये जो हमारे बॉसेस थे, इन्होंने हमेशा हमें एक फ्री हैंड दिया अपने ज़िले में काम करने का। हमेशा इन्होंने इन इनिशिएटिव्स को सराहा कि आप एक एनकरेजिंग तौर पे लोगों को साथ ले आएँ। जब भी हमने कोई भी इनिशिएटिव लिया, इन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला, वहाँ पर आए, लोगों से मुखातिब हुए, और हमेशा कठुआ पुलिस को एक कंप्लीट सपोर्ट वाली भूमिका में ये दोनों अफसर रहे। जी बिल्कुल। शैलेंद्र सर, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि हमने काफ़ी आपकी वीडियोस भी देखी हैं, क्योंकि आप जो एक आपका कार्य वो तो आप कर रहे हैं, पर लोग जिस तरह से आपको सोशल मीडिया पे उन्होंने पूरी आपकी हाईलाइट की, आपकी जो भी चाहे हम कहें कि पिछले दिनों कुछ एक बवाइन स्मगलिंग का भी बहुत बड़ा केस था, जिसको आपने देखा सोशल मीडिया पर, वो वीडियो वायरल, आपने किस तरह से लोगों के साथ कम्युनिकेट किया, लोगों को बड़े तरीके से समझा, और वही एक वजह है। तो क्या एक अलग बात होनी चाहिए, जो कि एक आप आला अधिकारी तो हैं ही हैं, पर लोगों के साथ किस तरह का एक रिलेशन मेंटेन करना है, ताकि आप चाहे वहाँ से चले भी जाएं पर कहीं ना कहीं लोगों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ जाएं सर? इसका एक ही अल्फाज में जवाब होता है, अंग्रेजी में कहते हैं उसको इंटेग्रिटी, या आप कहें विश्वसनीयता। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें लोग विश्वास करें। इस तरह की छाया, इस तरह की छवि, इस तरह का आपकी जो कार्य कुशलता है, वो इसी लाइन पर चलनी चाहिए कि आपकी इंटीग्रिटी कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि पुलिस से ज़ातियाँ हुई, बहुत बार ऐसा हुआ कि हमारे अपने एहलकार दे वर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ। हमने कभी लोगों के सामने जाके उनको डिफेंड नहीं किया, हमने वो बात स्वीकार की। आपको जैसे याद होगा कि लखनपुर कॉरिडोर में कुछ शिकायतें आ रही थी कि वहाँ पर पैसे लेकर लोगों को छोड़ा जा रहा है। तो मुझे पता था कि मैं कई बार ये कोशिश कर रहा था कि कौन कर रहा है पकड़ा जाए। तो खुद एक यात्री बनकर जब मैं वहाँ पहुँचा और वहाँ पर हमने देखा कि दो हमारे थोड़े से लोअर सबॉर्डिनेट्स थे हमारे, जो इस काम में मुलव्वस थे, इमीडिएटली उनको रंगे हाथों पकड़ा गया, उनको एफआईआर देकर जेल भेजा गया। पुलिस कस्टडी के बाद वो सेंट्रल जेल में जुडिशियल कस्टडी के लिए गए। जुडिशियल कस्टडी के साथ साथ हमने वहाँ पे जो तत्कालीन अफसरान थे उनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज इनिशिएट की।
जब आप इस तरह के काम करते हैं तब लोगों का एक विश्वास आप में खुद ब खुद आना शुरू होता है कि जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो इंसाफ पसंद हैं, दे विल कॉल अ स्पेड, जो सही है उसके साथ हैं, जो गलत है उसके खिलाफ हैं। बिल्कुल शैलेंद्र सर, लोगों में एक धारणा रहती है कि कभी अगर पुलिस जो छोटे अधिकारी हैं उनसे कोई गलती भी हो तो पुलिस डिपार्टमेंट है उनको फेवर करता है, पर कहीं ना कहीं आपने इस जो लोगों के अंदर की जो मानसिकता है इसको कहीं ना कहीं चेंज किया। तो किन किन सबसे पहले पूछना चाहेंगे, कठुआ में रहकर चैलेंजिंग भी था क्योंकि कठुआ हमेशा सुर्खियों में रहता है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारी जनता भी रहती है। कोई ऐसा चैलेंज जिसको करने में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आई है पर नहीं कहीं ना कहीं आपने कर भी दिखाया सर? देखिए, जो सबसे बड़ी आपदा आई थी कोरोना काल के दौरान, कोरोना अपने आप में एक बहुत बड़ी आपदा थी, लेकिन कोरोना काल के दौरान जो एक बड़ी आपदा कठुआ पर आई थी जिसके वजह से कठुआ का नाम बड़ा खराब हो जाता, वहाँ काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग मारे जाते, आग नहीं जाती, वो थी चिनाब टेक्सटाइल मिल में जो एक जो वहाँ के वर्कर्स का आंदोलन था। वो देखते देखते विद इन मिनट्स वो इतना उग्र हो गया कि उन्होंने वहाँ पे सिक्योरिटी केबिन्स तोड़ दिए, जो रिस्पांस करने के लिए हटली मोड़ की हमारी जिप्सी गई थी उसको तोड़ दिया गया, पुलिस वालों को ज़ख्मी कर दिया गया, कई जो अफसरान थे चिनाब टेक्सटाइल मिल के उनको बंदी बना लिया गया, उनको लिंच करके बर्न करने की नौबत आ गई थी। और उस टाइम सबसे बड़ी मुसीबत मेरे सामने ये थी बतौर ज़िला सरबराह पुलिस कठुआ कि हमारे पास मैन पावर अवेलेबल नहीं था। सारा का सारा जो हमारा महकमा है वो उस समय कोविड प्रोटोकॉल में 144 क्वारंटीन सेंटर्स के सिक्योरिटी में, और खुद इतनी ज़्यादा मात्रा में वो इन्फेक्टेड थे कोरोना से कि हमारे पास सिर्फ एक 15 लोग के आसपास डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में उस समय मौजूद थे। इमीडिएट हमने बगल के ज़िले सांबा से मदद मांगी, हमने मदद मांगी जम्मू में आईजी साहब से। पुलिस कंट्रोल रूम से जब तक वहाँ नफरी पहुँचती तब तक 2-2.5 घंटे का समय बीत जाना था, और अगर 2-2.5 घंटे एक क्रूशल गोल्डन पीरियड था वो निकल जाता तो कठुआ पूरी तरह से जलता उस दिन, और उसकी तैयारी पूरी हो रखी थी। जो उग्र भीड़ थी वो उस समय मानसिक तनाव में इतनी ज़्यादा थी। बिल्कुल सर, वो साफ सोशल मीडिया पर साफ दिखा था, वो वीडियोस कि उनके सामने जो आ रहा था उनको रौंदते जा रहे थे। तो एक सबसे बड़ी उपलब्धि जो मैं कठुआ पुलिस की मानूंगा वो उस 2.5 घंटे में किस तरह से हमने गोली से नहीं बोली से उनसे बात की, किस तरह से हमने बल से नहीं मोहब्बत से उनके साथ हम पेश आए, किस तरह से संवाद को हमने जरिया बनाया उनकी बात सुनने का और उनको शांत करने का। दिस वॉज द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ इंटेलिजेंट पुलिसिंग इन क्रिटिकल टाइम्स। बिल्कुल शैलेंद्र सर, सर जो जिस मुकाम पे आज आप हैं, यानी कि सबसे बड़ी बात होती है लोगों के दिलों में जगह बनाना। नहीं तो एक पुलिस और जो पब्लिक उसके बीच में एक बैरियर रहता है, या कम्युनिकेशन गैप कह लें, पर आपने कहीं ना कहीं उस गैप को फिल किया है, और आज लोग जो आपको हर जगह सराह रहे हैं, आपको हर जगह मान सम्मान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर सोच तो आती होगी कहीं ना कहीं कि कहीं किस तरह का फील करते हैं सर आप? ये एक कहावत है, लोग कहते हैं पुलिस की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, पर आप क्या कहते हैं सर? तो इस कहावत को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। जी जी, पुलिस की लोग दोस्ती भी करते हैं, पुलिस से लोग दुश्मनी भी करते हैं। इट इज जस्ट वन एपिसोड जो आपको तुरंत चेंज करेगा, आइदर ऑन दिस साइड और दैट साइड। अगर आपका कोई दोस्त है पुलिस का, आपको 10 काम बात आपकी नहीं बनती है, उसके साथ समझिए किसी किस्म की आप दुश्मनी मान लें, और उसने आपको कोई अच्छा काम करते देख लिया तो तुरंत उसकी दुश्मनी दोस्ती में तब्दील हो जाती है। तो बतौर पुलिस अफसर हम कभी रिश्ते बनाने में यकीन नहीं रखते, हम सिर्फ कार्य कुशलता को अपना एक बेस बनाते हैं कि अगर हम कार्य कुशल हैं तो लोग हमारे साथ 100% होंगे। और हमें कौन से लोग साथ चाहिए? हमें वो 99% समाज के लोग साथ चाहिए जो लॉ फियरिंग हैं, जिनको कानून का एहतराम है। जो लोग लॉ फियरिंग नहीं है वो हमारे साथ हमें रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनके लिए जेल बना हुआ है और हमारा काम है कि उनको वहाँ पहुँचाया जाए। बिल्कुल सर। जी शैलेंद्र सर, एक चीज़ हम फिर से पूछना चाहेंगे, इस समय हमारी जितनी भी जनता आपको देख रही है, हमारे आला अधिकारी भी देख रहे हैं, हमारे छोटे अधिकारी पुलिस के देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा कि जिस तरह से आपने मतलब वो मिसाल कायम की है जो कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता थी कि पुलिस और पब्लिक के बीच का कम्युनिकेशन गैप, आपने उसको तो ख़त्म किया है और साथ ही साथ लोगों के दिलों में आपने जगह भी बनाई है, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं इस बात का हमेशा कायल रहा हूँ रश्मि जी, पुलिस डीजीपी, आईजीपीज, डीआईजीज, एसएसपीज के दम पे नहीं चलती। पुलिस चलती है तो सिर्फ पुलिस की कांस्टेबलरी के दम पे चलती है। जी बिल्कुल सर। कि आप एक अच्छा सुदृढ़ समाज लोगों को दे पाएं।
तो मेरा संदेश अपने हर उस भाई से होगा जो कांस्टेबल रैंक पे है, सिलेक्शन ग्रेड है, हवलदार है, एएसआई है, सब इंस्पेक्टर है, कि आप जो हैं वो पुलिस की रीढ़ की हड्डी हैं। आप अगर सही मायने में खड़े रहेंगे तो पुलिस खड़ी रहेगी, आप अगर झुकेंगे तो पूरा महकमा झुकेगा। तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें कि आपके शरीर पर एक खाकी है और उसी गर्व के साथ सर उठाकर ईमानदारी से अपनी नौकरी करें। बिल्कुल सर। शैलेंद्र सर, जम्मू और कठुआ से क्या सौगात लेके जा रहे हैं, क्या एक सोच लेके आप यहाँ से जा रहे हैं कि फिर से आपको यहाँ पर मौका मिलेगा तो क्या आप सर्व करना चाहेंगे? जिस तरह से लोगों का प्यार आपके साथ जा रहा है, और हम ये भी उम्मीद करते हैं हमारे कठुआ के और बल्कि पूरे जम्मू के लोग शैलेंद्र मिश्रा सर को ज़रूर मिस करेंगे, कहीं ना कहीं हम भी करेंगे, क्योंकि हम इनकी कारकर्दगी हमेशा सोशल मीडिया के माध्यम से देखते रहते हैं और कई बार हमने इनके इंटरव्यूज़ भी किया है और कई बार ऐसी चीज़ें हमारे सामने भी आई हैं कि जिसको इन्होंने बड़ी ही प्यारे तरीके से, बड़ी ही एक अलग डिसिप्लिन से उसको सॉल्व भी किया। शायद में भी वो कहीं ना कहीं आगे जाके बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर सकते, पर एक शैलेंद्र मिश्रा जो नाम ही नहीं बल्कि लोगों के दिलों में एक छाप छोड़ के जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? आप देखें, ऐसा होता है कि आप कहीं एक पदभार संभालने जाते हैं, पदभार के साथ आप वहाँ पर उस समाज के साथ इतना घुल मिल जाते हैं कि वो समाज आपके परिवार में तब्दील हो जाता है। तो मुझे कतई ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं कठुआ से या जम्मू सूबे से कहीं बाहर जा रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि ये मेरा परिवार है। कुछ दिनों के लिए किसी और पदभार के लिए मैं अपने आप को एक्सक्यूज़ करके यहाँ से जा रहा हूँ। जब भी दोबारा मुझे ईश्वर ने चाहा यहाँ मौका मिलेगा तो मैं अपने परिवार में दोबारा आऊँगा और इतनी ही ताकत के साथ अपने लोगों के साथ काम करना पसंद करूँगा। जी, धन्यवाद शैलेंद्र सर हमारे साथ जुड़ने के। दोस्तों, ये थे हमारे साथ एसएसपी कठुआ जो रह चुकी है, अपना कार्यभार बड़ी बखूबी निभाया है, शैलेंद्र मिश्रा। हमने पहले ही कहा नाम ही काफ़ी, यानी किसी भी आइडेंटिटी के मोहताज नहीं है। कहते नाम वो हो या काम वो हो कि नाम हो जाए, और नाम वैसा हो कि लोगों के दिलों में मुकाम हो जाए। जो बखूबी शैलेंद्र मिश्रा जी ने एक आला अधिकारी होने के बावजूद निभाया है, कहीं ना कहीं जिस तरह से इन्होंने पूरे हमारे डिपार्टमेंट को जितने भी कार्यरत हैं, खास करके उन लोगों को जिनको ये वर्दी प्रदान होती है, और खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनके जिस्म पर, जिनके बदन पर ये खाकी होती है, और बाकी हमें गर्व है अपनी खाकी पर कहीं ना कहीं जिस तरह से इन्होंने टिप्स दी हैं, यानी जनता के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए और किस तरह से जनता के साथ एक कम्युनिकेशन जो गैप है उसको ख़त्म करने का एक बड़ा अच्छा वे है कि आप जनता से जब भी कोई आपके पास अपनी दुविधा लेकर आते हैं, आप उसे बड़े प्यार से, बड़े सुलझे हुए तरीके से उसको बता सकते हैं कि कहाँ आपका सही होने जा रहा है, कहाँ गलत होने जा रहा है, और कहीं ना कहीं जनता भी हमारी पूरा सहयोग देती है जम्मू कश्मीर पुलिस को। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से भी हम सर को विश, आप ऐसे ही हमारी जनता को सर्व करते रहिए, आगे बढ़िए, कामयाब रहिए सर। हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई है सर। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, धन्यवाद। जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।